बात 1885 की है। झारखंड में अकाल पड़ा था। इस दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। दफनाते वक्त उसके साथ गहने भी कब्र में दबा दिए गए। मान्यता थी कि उसे स्वर्ग में भूखा नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन रात में एक शख्स ने कब्र खोदकर वो गहने निकाल लिए और उन्हें बेचकर घर के लिए कुछ चावल खरीदे। जब उसकी माँ और गांव के लोगों को ये पता चला तो सब नाराज हो गए। उन्हें डर था कि कहीं आत्मा नाराज ना हो जाए। गहने निकालने वाले शख्स का नाम था बिरसा मुंडा, जिन्हें आज लोग भगवान की तरह पूजते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक कहार। झारखंड की कहानी के पहले एपिसोड में जानेंगे बिरसा मुंडा कैसे बने लोगों के भगवान, झारखंड को नागखंड क्यों कहा जाता था और हीरे उगलती नदी का किस्सा जिस पर कब्जे के लिए अकबर ने हमला किया था। झारखंड की कहानी को आसान भाषा में समझने के लिए हमने इसे 5 चैप्टर्स में बांटा है। झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, झाड़ यानी पेड़ और खंड मतलब टुकड़ा, जिसे वन प्रदेश भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों से लेकर अकबरनामा तक में झारखंड के अलग अलग नामों का जिक्र मिलता है। चैप्टर 1, झारखंड की पौराणिक कहानी। ए बी बनर्जी की किताब असुर इंडिया के मुताबिक राजा परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने नाग यज्ञ कराया था, लेकिन पंडुरिक नाम का एक नाग बचकर भाग निकला और बनारस में ब्राह्मण का रूप धारण कर रहने लगा। यहाँ शादी करने के बाद पुंडरिक के यहाँ लड़का हुआ, जिसकी जीभ नाग की तरह 2 हिस्सों में थी। पुंडरिक ने जैसे ही ये सच्चाई अपनी पत्नी को बताई तो पति पत्नी की मौत हो गई। आगे चलकर उस बच्चे को मुंडा राजा मदरा ने पाला। उसका नाम सुतिया पाहन रखा गया, जिसने राजा बनने के बाद इस जगह का नाम सुतिया नागखंड रखा। इस इलाके पर नंद, मौर्य और पाल साम्राज्य का भी राज रहा। चैप्टर 2, मुगलों का दौर। एक वक्त था जब इस जगह को छोटा नागपुर कहा जाता था और यहाँ बहने वाली शंख नदी में हीरे मिलते थे। ये बात जैसे ही मुगल शासक अकबर को पता चली तो उसने छोटा नागपुर पर हमला कर दिया। जंग में यहाँ के राजा मधु सिंह हार गए और दोनों में एक समझौता हुआ कि मधु सिंह अकबर को सालाना 6,000 रुपए और हीरे देंगे। बाद में मधु सिंह के बेटे दुर्जन साल की हीरे पहचानने की काबिलियत की वजह से मुगल शासक जहांगीर ने राज्य वापस कर दिया और शाह की उन्हें उपाधि भी दी। चैप्टर 3, संथाल विद्रोह की कहानी। साल 1793 में अंग्रेजी हुकूमत द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर आई। इसकी आड़ में जमींदारों और सूदखोरों ने संथाल आदिवासियों को कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़प ली। अंग्रेजों ने भी उनका शोषण शुरू कर दिया। उस वक्त मगनाड़ी के चुन्नू मांझी के 4 बेटे सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू ने 30 जून 1855 को एक बड़ी सभा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जुलाई 1855 में अंग्रेजी फौज ने पहले 2 भाई चांद और भैरव को मारा। बाद में सिद्धू और कान्हू मुर्मू को गिरफ्तार कर फांसी दे दी। चैप्टर 4, भगवान बिरसा मुंडा की कहानी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। स्कूल में पढ़ाई के लिए उन्हें अपना धर्म बदलना पड़ा था। उनका नाम डेविड रखा गया था, लेकिन अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार के चलते उन्होंने स्कूल के साथ ईसाई धर्म भी छोड़ दिया। साल 1893-94 में अंग्रेजी हुकूमत ने गांव की बंजर जमीन और जंगलों को संरक्षित वन घोषित कर दिया था। जंगल जाने पर आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया जाता। इसके विरोध में बिरसा ने 1 अक्टूबर 1894 को हजारों लोगों के साथ चक्रधरपुर में प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि लोग उनकी बातें भगवान मानकर सुनते थे। इसके बाद बिरसा ने जमींदारों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने 500 रुपए का इनाम रखा था। साथ रहने वाले चौकीदार ने इनाम के लालच में बिरसा मुंडा की मुखबिरी की। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 9 जून 1900 को जेल में उनकी मौत हो गई। लोगों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था, जबकि ब्रिटिश सरकार का कहना था कि उनकी मौत बीमारी से हुई थी। चैप्टर 5, देश का दूसरा जलियांवाला बाग। साल 1947 में आजादी के 4 महीने बाद खरसावां स्टेट को ओडिशा में जबरदस्ती शामिल कर लिया था। इसके विरोध में झारखंड के नेता जयपाल सिंह मुंडा ने सभा बुलाई, जिसमें 50,000 से ज्यादा आदिवासी पहुंचे। ओडिशा सरकार प्रदर्शन को रोकना चाहती थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीकांड में बचे साधु चरण बिरुआ के मुताबिक शवों को कुएं में फेंका और जलाया जा रहा था, ताकि मरने वालों की असल संख्या पता न चल सके। कहा जाता है कि इस घटना में 1000 से ज्यादा आदिवासी मारे गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ा सिर्फ 32 का ही था। राम मनोहर लोहिया ने इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग कहा था। इस एपिसोड में इतना ही। झारखंड की कहानी का अगला एपिसोड देखिए